यार मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। पंडरामाली समाज के द्वारा हर वर्ष नाग पंचमी के दिन भव्य तरीके से नाग पंचमी का जो त्योहार है मनाया जाता है। इस दिन पंडरामाली समाज के सभी गांव के लोग पहुंचते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पंडरामाली समाज के सभी वर्ग के लोग हो, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आज इन्होंने सबसे पहले शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने नागेश्वर बाबा को इन्होंने याद किया। इनका ये कहना है कि ये कुल में, ये नागेश्वर कुल में ये पैदा हुए हैं, जिसके चलते हर साल ये बाबा नागेश्वर को याद करते हैं और भव्य तरीके से उनकी पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। सुशील निधि जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा निधि जी, ये बताइए, जो कार्यक्रम हर साल आप लोग के द्वारा मनाया जाता है, भव्य तरीके से मनाया जाता है, पिछले साल मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिमपारा माड़ा गांव में मनाया था, इस साल आप लोग माहौलकोट में आप लोगों ने आयोजन किया है। आखिर इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नमस्कार लोकल टीवी, धन्यवाद। जो हमारे प्रमुख त्यौहार बोलना चाहिए हमारे पंडरामाली समाज का, अपने कवरेज करने के लिए यहाँ पर पहुँचा, इसलिए हमारे समाज की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। नाग पंचमी का त्यौहार मनाने का मुख्य कारण ये है कि हमारे जो समाज, पंडरामाली समाज समुदाय के लोग हैं, 36 वर्ग में आते हैं और 36 वर्ग लोगों का सबका एक ही गोत्र है, नागेश गोत्र। नागेश गोत्र होने का कारण ये है कि जो नाग देवता के अंश से हमारे पूर्वज, हमारे समाज के पूर्वज जन्मजात हुए हैं, इसलिए हमारा गोत्र नागेश पड़ा। उसके तारतम्य में हम लोग हमारा इष्ट देव के रूप में नाग देवता को मानते हैं और नाग पंचमी के दिन में उसका त्योहार के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो सुशील निधि जी को सुन रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने पूरे विस्तार से बताया है कि आखिर इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है। अब सीधा हम शंकर नागेश जी से बातचीत करेंगे। नागेश जी थोड़ा सा आगे आइए। नागेश जी, घबरा तो नहीं रहा नागेश जी, पूरा जवाब देंगे ना मेरा? हाँ नागेश जी, ये बताइए आखिर इस कार्यक्रम में आप लोग क्या करते हैं? कार्यक्रम के दौरान क्या विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका विस्तार दर्शकों को बताएंगे। हम लोग इस कार्यक्रम के लिए 15 दिन पहले हम लोग व्यवस्था करते हैं, पूजा अर्चना के लिए, सभी बंधुओं के लिए जो भी होता है, और व्यवस्था करके हम नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। अपना पूजा जल अभिषेक करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं, दही अभिषेक करते हैं, घी अभिषेक करते हैं और हमारा इष्ट देव नाग देवता की मानते हैं। तो शंकर नागेश जी ने जैसा बताया कि जल अभिषेक, दूध का अभिषेक, इसके साथ साथ दही का भी अभिषेक कर इनके इष्ट देव की पूजा पाठ की जाती है। महेश बीसी जी मौजूद हैं। अच्छा बीसी जी, आपसे ये गोवर्धन बीसी जी मौजूद है, आपके बड़े भाई का नाम महेश बीसी है, गोवर्धन बीसी जी मौजूद है। मैंने मेरे दर्शकों को गलत जानकारी दे दिया था, इनके नाम को सुधार दूंगा मैं फिर से। अच्छा बीसी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि इस दिन जो कार्यक्रम जो किया जाता है, आखिर ये कार्यक्रम कब से मनाया जा रहा है और इसके पीछे मनाए जाने का मान्यता क्या है, और आप लोगों ने, समाज के लोगों ने कब बैठक का आयोजन कर इसको डिसीजन लिया कि नहीं अब इसको बृहद रूप में मनाना है, इसका थोड़ा सा विस्तार बताइए। जी, मैं लोकल टीवी संचालक को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो नाग पंचमी के दिन पूजा करने का जो कर रहे हैं, वो पिछले वर्ष से हमारे जो शिक्षित वर्ग, माली समाज के जो शिक्षित युवाओं द्वारा हमारे उत्पत्ति की जानकारी लेकर, जब महादेव और नागवाली से हम लोग उत्पत्ति के नाम से ही नागवाली के जानकारी होने के कारण हम लोग जो शिक्षित युवाओं और सामाजिक बुजुर्गों के सलाह से हम लोग विगत वर्ष से नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी का पूजा किया जाए। तो महेश बीसी जी मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, रासबिहारी नागेश। रासबिहारी नागेश जी मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। बीसी जी, थोड़ा सा आपके समाज की उत्पत्ति को, नागेश जी आपके समाज की उत्पत्ति को लेकर मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूंगा। आखिर ये आपके समाज की उत्पत्ति कितना वर्ष पुराना है, और जो नागेश्वर व जो बाबा को जो आप लोग मानते हैं, आखिर कब से आप लोग मानते आ रहे हैं? जी धन्यवाद तिवारी जी। जी, आपने बहुत बड़ी सवाल हमसे किया है कि हमारी नागेश गोत्र की उत्पत्ति के बारे में आपने बताया। निश्चित रूप से वेद पुराणों में उल्लेख है, हमारे जो समाज की उत्पत्ति है आदिकाल से हुई है। जब भगवान शिवशंकर जी कहा जाता है, हमारे जो वेद पुराणों में उल्लेखित है, जब भगवान शिवशंकर जी तांडव कर रहे थे, उस तांडव करते करते उनके जो रौद्र रूप धारण किए थे, उस समय उनका अंश कुछ गिरा। उस अंश को गिरा, उसको जो उनके गले पे सर्पों को जो माला थी,
उस सर्प ने उसको ग्रहण किया और उसी के सर्प के अंश से नाग देवता और नागवाली दोनों का मिलन हुआ और उन्हीं के तहत हमारे नागेश गोत्र का उत्पत्ति हुआ है। और तब से ये तो पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब अंतिम जो हमारे भारतवर्ष के जो राजा थे परीक्षित राजा थे, उसका जो मृत्यु का कारण है नाग के डसने के कारण। जब सांप नाग ने डसा तो उनका पिता का प्रतिशोध लेने के लिए जो परीक्षित राजा का जो पुत्र है जन्मेजय, उन्होंने एक यज्ञ किया, दाह यज्ञ किया। तो उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जो मेरे पिताजी को मारा है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। उनको मारने के लिए उन्होंने दाह यज्ञ किया और दाह यज्ञ करते करते पूरे जितने भी दुनिया में भूलोक में जितने भी सांप थे वो सब उस दाह यज्ञ में आकर के भस्म हो जा रहे थे। तब कुछ जो बचे हुए सांप थे उस सांप ने स्तुति किया किसको? आस्तिक ऋषि जी को। आस्तिक ऋषि जी के पास जाने के बाद सभी सांपों ने उनसे प्रार्थना किया। नागेश जी तक्षक सांप थे मेरे ख्याल से। जी तक्षक नाग जी। जैसे नाग तो 9 प्रकार के होते हैं, तक्षक नाग, कालिया नाग, पद्मनाग, वासुकी नाग, अनंत नाग, ऐसे नमानी नामन है नाग के। वो नाग सभी सांप लोगों ने उनसे जाकर के आस्तिक मुनि के पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना किया कि आप हमें बचाइए। तब आस्तिक मुनि ने जो जन्मेजय है उनको प्रार्थना किए कि आप शांत हो जाइए और जो दाह यज्ञ उनको समाप्त कर दीजिए। जब दाह यज्ञ जब समाप्त हुआ तो उस समय था श्रावण महीना के शुक्ल पंचमी तिथि था और शुक्ल पंचमी तिथि के दिन जब यह यज्ञ समाप्त हुआ तो हमारे जो नाग थे वो नाग कुछ अंश बच गए और उसी अंश से हम नागेश गोत्र का उत्पत्ति हुआ। तब से लेकर वेद पुराण में कहा गया है, तब से लेकर आदि काल से यह नाग पंचमी मनाई जा रही है। और हमने जागरूक होकर के हमारे जो समाज के सज्जनों, समाज के मनुष्यों के द्वारा नाग पंचमी को जो हमारे कुल देवी है, कुल देवता है, महादेव हैं, उनको आराध्य देव मानते हैं हम नागेश गोत्र वाले। तो समस्त नागेश गोत्र के समस्त सज्जनों ने, समस्त युवा साथियों ने, माता बहनों ने हमें भरसक आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सहयोग प्रदान किया है और हम भव्य रूप से हमारे जो कुल देवी है, कुल देवता है, उनको हम पूजा करते हैं इसी श्रावण शुक्ल सप्तमी पंचमी के दिन। तब से लेकर हम आज तक यह परंपरा को मनाते आ रहे हैं और यह एक हमारे जो सौहार्द की भावना फैलाने के लिए, आपसी भाईचारा की भावना फैलाने के लिए, एक दूसरे को मेल मुलाकात करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है, जिससे हमारे एकता में, अखंडता में और बहुत ज्यादा मजबूती हमें मिलती है। धन्यवाद रास बिहारी नागेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत अच्छे चीज़ों को आपने ब्रीफ किया और नई जानकारी दी, इसके लिए लोकल टीवी आपको धन्यवाद देना चाहेगा। एक युवा मौजूद है जैसन नागेश जी, थोड़ा मुस्कुराइए, कार्यक्रम में मौजूद हैं ये आप। अच्छा ये बताइए नागेश जी, एक युवा वर्ग है और आप इस समाज के इस कार्यक्रम को, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद तिवारी जी, आपके लोकल टीवी को मैं अपना धन्यवाद दूंगा। क्या है, यह जो कार्यक्रम से हमारे जो युवा शक्ति में एक जागृति आएगी कि लोगों को, जो हमारे समाज के जो मुख्य देवता है नाग देवता, इस त्यौहार को मनाने से कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो मतलब बिल्कुल ही आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसका अनुसरण करेगी और हमारे जो क्षेत्र है के जो लोग हैं असंगठित रूप से हैं, जो हमारे समाज के अन्य लोगों को जो इसकी जानकारी नहीं है, यह जानकारी बिल्कुल वहाँ तक पहुँचाया जाएगी। तो जैसा नागेश जी ने अच्छा कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी इसका अनुसरण करेगी। हेमंत नागेश मौजूद हैं, ये भी युवा है और तेज-तर्रार नेता है, एक बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, समाज के भी तेज-तर्रार नेता है। थोड़ा हेमंत जी कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा हेमंत जी, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कितने दिन पूर्व तैयारी किया जाता है और क्या कुछ रहता है तैयारी को लेकर? जी, कार्यक्रम तो करना होता रहता है, ये फिक्स रहता है। कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम लोग 10-15 दिन पहले बैठ लेते हैं, कौन सा जगह सिलेक्शन होता है, क्या कार्यक्रम करना है, कैसे रूपरेखा तैयार करना है, ये सब 10 दिन पहले हो जाता है। अब पर्टिकुलर आदमी को जिम्मेदारी दिया जाता है कि आपको ये कार्यक्रम में ये आपको करना है, ये तरफ पहले 10-15 दिन पहले कर लिया जाता है। फिर जब यहाँ आते हैं तो हम लोग अपना सामाजिक जो रीति रिवाज है वो स्टार्ट करते हैं। फिर अपन समाज के बारे में अच्छा बुराई जो होता है उसको ग्रहण करते हैं और उसके नए सीखने के लिए हम लोग उसको चर्चा करते हैं। तो हेमंत ने भी बहुत अच्छी बात कही। अब सचिव महोदय से बातचीत कर लेते हैं। बात करोगे नाम से सचिव महोदय? अच्छा ये बताइए सचिव महोदय, कार्यक्रम में आज कितने गाँव के लोग पहुँचे थे और कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ रहा, कितने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी? तिवारी जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। आज नाग पंचमी जो त्यौहार मनाया जा रहा है हमारे समाज की तरफ से, ये पिछले वर्ष से शुरुआत की गई है और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भविष्य में समाज बंधुओं को निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह से भविष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा तिवारी जी, मैं बचपना में हमारे बाबूजी, जैसे हमारे बेटा जो अभी रास बिहारी नागेश बताया था, ये बाबूजी मेरे को इस कहानी के बारे में बताए थे कि हमारा उत्पत्ति जो है ना नागवली के औरत से ही जन्म हुआ था, इसी से हम नागेश गोत्र कहलाते हैं। और हमारे परिवार में बाबूजी बताए थे कि हमारे गांव में, घर में एक बार एक नाग का उत्पन्न हुआ, उसको मार दी,
तो डबल नाग उत्पन्न हुआ, डबल को मार दी, 4 नाग उत्पन्न हुआ, 4 से 8, 8 से 16 नाग उत्पन्न हुआ। उसके बाद उस दिन से हमारे घर में कभी भी नाग देवता अगर प्रवेश होता है, अब तक हम बिल्कुल नहीं मारते उसको। शोभाचंद पात्र जी से बातचीत करूंगा। पात्र जी थोड़ा सा इधर आइए, क्योंकि सूरज का किरण आ रहा है, आपका चेहरा काला पड़ जाएगा। पात्र जी, ये बताएंगे समाज के लोगों को आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहली बात लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूं और समाज की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं। आज का कार्यक्रम जो नाग पंचमी जलाभिषेक करते हैं, उसके बावजूद समाज के हर व्यक्ति को, युवा को, अपने बुजुर्गों को सबसे मतलब तालमेल होता है। सबसे बैठ उठ कर हम लोग समाज की गतिविधि को विचार मंथन करते हैं और अच्छे ही मार्ग में चलने के लिए सबको हम लोग मार्गों में चलने के लिए कहा जाता है। समाज के लोग अच्छे रास्ते में चले, अच्छे मार्ग में चले, यही उन्होंने संदेश समाज के लोगों को भी दिया है। कैमरा पर्सन विक्की